चलें इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको स्टार्ट करते हैं कैरियर काउंसलिंग के हवाले से। इसमें आप सबने अपनी स्ट्रेंथ देखनी है और मेनली जो इसमें होगा, वॉइस क्लियर है? कंफर्म कर दें, इसमें नो वॉइस के मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक हो गया। इसमें जो मेनली होगा वो मेरा पर्सनल ओपिनियन ही होगा। आप इससे डेफिनेटली डिफर कर सकते हैं और आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। नो इशू एट ऑल। जो चीज़ आपके काम की हो आप उसे जो है वो अडॉप्ट करें और बाकी चीज़ों को आगे लेके चलें। मोस्टली हम में से जितने भी मेंबर्स हैं डेफिनेटली उसमें उन्होंने ग्रेजुएट किया है, मास्टर किया है। सबसे पहले बात करते हैं हम पाकिस्तान में डिग्री थ्रेशोल्ड की। जिनका साइकोलॉजी का बैकग्राउंड है, एजुकेशन का, तो डिफरेंट में हम इसमें बात करते हैं। थ्रेशोल्ड एक मिनिमम स्टैंडर्ड हमारा होता है जिस पे हम जाके बात करते हैं और उससे आगे हम मेनली अपनी चीज़ों को परस्यू करते हैं। अगर पाकिस्तान में बात करें तो हमारे पास जो थ्रेशोल्ड है दैट इज ग्रेजुएशन। तो एक मिनिमम हमारे पास थ्रेशोल्ड ग्रेजुएशन का है। उसके बाद हायर आप जितना पढ़ते चले जाएं, जिसको हम 14 ईयर ऑफ एजुकेशन कहते हैं। आप कम्पिटेटिव एग्जाम को ले लें, आप बाकी चीज़ें ले लें, तो बहुत सी ऐसी जॉब्स हैं जो ग्रेजुएशन बेस पे ही होती हैं और ये हमारा मिनिमम स्टैंडर्ड है। इसके बाद अगर इससे हम जो है और इससे जो है वो मूव डाउन करें तो हमारे पास इंटरमीडिएट पे आती हैं जूनियर क्लर्क या मैनेजमेंट की सीट्स। और उससे नीचे फिर हमारे पास जो है वो ऑफिशियल और दर्जा चाहरुम की जो सीट्स आ जाती हैं। वो मेनली प्राइमरी, मिडिल और इलिटरेट इस तरह की चीज़ें होती हैं और मेनली उसको हम डिफरेंट उसके सिनेरियो जो भी उसमें अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो सबको पता है, वो एक ओपन सीक्रेट है। हम बात करेंगे आज इंटरमीडिएट और मेनली ग्रेजुएशन और फाइनली जिसमें हम मास्टर करते हैं और आगे चलते हैं। इट विल बी अ शॉर्ट लेक्चर और उसके बाद मेनली इसका जो पार्ट होगा वो क्वेश्चन आंसर का होगा। अगर हम जाहिर सी बात हम सबने ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं। अब उसमें जो सबसे पहले हमारे पास जो आजकल नजर आता है आपको, इवन कि अब तो मैट्रिक वाले भी नजर आ रहे होते हैं जी, हमने कम्पिटेटिव एग्जाम करने हैं। एक हमारे पास जो बड़े एग्जाम है CSS और PMS। PMS प्रोविंशियल लेवल पे डिफरेंट है, सिंध का, पंजाब का, KP का, बलूचिस्तान का, और CSS फेडरल लेवल पे आ गया। सेकंड वन जो है वो हमारे पास है कमीशंस, पब्लिक सर्विस कमीशन। हर सूबे का अपना एक कमीशन है जो टाइम टू टाइम डिफरेंट जॉब को एडवर्टाइज करते हैं और डिफरेंट उनके ऊपर क्राइटेरियाज होते हैं, तो वो सारे उसके साथ चलते रहते हैं। थर्ड वन हमारे पास आ जाती हैं टेस्टिंग सर्विसेज, जैसे NTS अब ऑब्सलीट हो चुकी है, PTS, OTS इस तरह की सर्विसेज थी। और फाइनली जो हमारे पास एग्जाम होते हैं वो होते हैं डिपार्टमेंटल। फॉर एग्जाम्पल आप में से बहुत से ने FIA में अप्लाई किया होगा। एक FIA जिसको FPSC कंडक्ट कर रहा है 17 स्केल को, और असिस्टेंट और सब इंस्पेक्टर और बहुत सारी उन्होंने पोस्ट दी। इवन 10 लाख से लोग ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया। वो उनका अपना डिपार्टमेंटल था। FBR FPSC के थ्रू भी आता है और डिपार्टमेंटल भी करते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। हमारे पास एक डिग्री हम कर लेते हैं जब हम एक मेन स्ट्रीम चीज़ों में आते हैं, रियल लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, तो ये हमें अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती हैं। तो हम वन बाय वन इसकी बात करते हैं और लास्ट में हम इसको कंक्लूड करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कम्पिटेटिव एग्जाम की। कम्पिटेटिव एग्जाम नो डाउट जो है वो 250 के करीब सीट्स होती हैं, 300 आप कर लें। तो जाहिर सी बात है, एक मेहनत भी है, एक डेडिकेशन भी है। 12 पेपर्स हैं। कल इस पे हम थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे PMS के हवाले से स्पेशली, क्योंकि अभी वो एडवर्टाइजमेंट उसकी आने वाली है नेक्स्ट कुछ दिनों में। तो उसके हवाले से अब हमारे पास दो एग्जाम आते हैं। एक पंजाब लेवल पे PMS है जिसकी अभी एलोकेशन हुई और दोबारा एडवर्टाइजमेंट आ रही है। CSS जिसका अब स्क्रीनिंग जो है अनाउंस की गई है और स्क्रीनिंग के बाद अगेन जो है वो 12 पेपर होंगे, फिर उसमें हमारे ऑप्शनल्स हैं। अगर यहाँ पे डिफरेंस जो है वो मेजर क्वेश्चन एक आता है। सबसे पहले तो ये एक फेडरल का है और दिस वन इज प्रोविंशियल। एक इसमें डिफरेंस ये है, इसमें कोई पेपर ऑब्जेक्टिव का नहीं है और इसमें एक पेपर GK का जो है वो
पूरा 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव का है। इसमें उर्दू कंपलसरी नहीं है, यहाँ पे उर्दू मौजूद है। ये कुछ मेजर आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे करंट अफेयर का 100 नंबर का पेपर है, यहाँ पे करंट अफेयर की जगह उर्दू मौजूद है। बाकी डिफिकल्टी लेवल भी डिफरेंट होता है। इसमें ऐसे जो है वो 25 टू 3000 वर्ड का है, यहाँ पे 1500 टू 2000 वर्ड का है। तो ये एक पूरा एक अलग से पूरा जहान है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। तो जो इसमें तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनको बेहतर इन चीजों का पता होता है और वो देख रहे होते हैं, चीजों को कीनली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। बट एक टायरसम प्रोसेस है, कोई विद इन वीक्स विद इन मंथ्स होने वाली बात नहीं है। इवन इसमें साल रिक्वायर्ड होते हैं, सीएसएस में ऑलमोस्ट 2 साल के करीब करीब प्रोसेस चला जाता है। इसी तरह से पीएमएस का भी लास्ट टाइम जो है वो मार्च में अप्लाई किया और पिछले माह जाके वो फाइनल हुआ। तो एक तो एग्जाम ये है, इनको हम रखते हैं एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे। तो जो भी चीजें साथ साथ चल चल रही होती हैं, जो हम स्ट्राइव कर रहे होते हैं, उनके हवाले से बात करते हैं। अब उसके बाद आता है डिग्री रिलेटेड एग्जाम, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। अब हमें जो डिग्री हम एक करते हैं मास्टर है, वो साइंस में है या आर्ट्स में है। तो ऑलमोस्ट जो सब्जेक्ट्स हैं ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स, उनकी अलग से जॉब्स आती हैं। साइंस में कर लिया है, फिजिक्स का कर लिया है, लेक्चरशिप की जॉब आ जाएंगी, उसमें एजुकेटर्स की जॉब आ जाएंगी, कहीं और आ जाएंगी जहां पे सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स रिक्वायर्ड होगी। अगर आपने डिग्री मैनेजमेंट में कर ली है तो उसके हवाले से आएंगे। सोशियोलॉजी के देखें तो सोशल वेलफेयर ऑफिसर और बहुत सारे ऐसे हैं जहां पे कन्फाइन कर देते हैं। अब डिग्री को आप कभी भी स्किप नहीं कर सकते, चाहे आप सीएसएस क्वालिफाई कर लें, पीएमएस क्वालिफाई कर लें, तब भी इंटरव्यू में यही सवाल आएंगे। तो इसका और हमारा चोली दामन का साथ रहता है। आप कहीं भी चले जाएं, चाहे टोटली डाइवर्स फील्ड में आप चले जाएं, इंटरव्यू और मेनली उसमें क्वेश्चन इसी का ही रहता है। अब रहते हैं डिग्री रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन। जितने भी आपके डिग्री रिलेटेड एग्जाम है उसमें सिलेबस आपको मेनली लिखा होता है प्रोफेशनल सिलेबस, या फिर लिखा होता है डिग्री रिलेटेड सिलेबस। अब इसका सिंपल एक ही ट्रिक है सिलेबस का। दो तरह से हमारी सीट्स एडवर्टाइज होती हैं, एक वो जिनमें डिग्री मांगी होती है, जैसे हमने बात की डिग्री वाली, और दूसरी हमारे पास जनरल होती हैं। डिग्री का सिलेबस आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती। जो आपके मास्टर के कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं वही आपका सिलेबस होता है। कोई भी डिग्री इसमें अगर आप ट्रांसक्रिप्ट अपनी उठा के देखते हैं, अपना रिजल्ट कार्ड उठा के देखें, जो जो सब्जेक्ट लाजमी सबने पढ़े थे, कंपलसरी थे यूनिवर्सिटी के दौरान, वो सारे के सारे आपके डिग्री में इंक्लूडेड होते हैं। इसमें प्रिपरेशन की सोर्सेज देखें तो इसकी प्रिपरेशन की सोर्सेज आपकी जो होती हैं वो रिकमेंडेड बुक्स होती हैं। मैं सिंपल इसमें अगर बात करूं कि मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, मेरे मास्टर करने के बाद 2017 में जॉब्स आई और 2020 में आई लेक्चरशिप। और डेफिनेटली मैं इस सब्जेक्ट से टच नहीं हूँ ना सच में इसको टाइम दे सकता हूँ। बट दोनों बार मैंने रिटर्न क्वालिफाई किया और इंटरव्यू में नॉट रिकमेंडेड था, बट रिटर्न मेरा फेल नहीं हुआ। इसमें इसकी रीजन सिर्फ एक थी, एक तो मैंने सिलेबस में जो था अपने कंपलसरी जितने सब्जेक्ट्स थे उनकी बात की, उनको लाजमी पढ़ा। और मेनली मेरे पास कोई एमसीक्यूज बेस बुक नहीं, कोई भी ऐसी किताब नहीं है डोगर की, एडवांस की, किसी की भी कह लें, कोई बुक नहीं है। बिल्कुल ओरिजिनल जो बुक्स यूनिवर्सिटी में कही गई थी, जो एक मौजूद है रेफरेंस बुक के तौर पे, वही बुक्स फॉलो की। और इसमें अगर आप डिग्री कोई भी अगर आपकी कर लेते हैं, ये लास्ट पे हम डिस्कस करते हैं, तो इसमें आपको बुक्स आप लाजमी प्रैक्टिस करें एमसीक्यूज अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। बट एमसीक्यूज आपके जस्ट फॉर प्रैक्टिस हैं। आपको इन डेप्थ उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जब तक वो नहीं होगा
तो जाहिर सी बात है आप इसमें एक्सेल नहीं कर सकते। मेरिट कहीं कम नहीं होगा, मेरिट बिल्कुल बढ़ता जाएगा। और अभी जो रिजल्ट्स आए हैं उससे तो और ज्यादा इसमें फर्क पड़ेगा चीजों में, और चीजें इम्बेजल ही हम इसको कह लें, तो चीजें होती जाएंगी। तो अब इसमें डिग्री वाले को आप कहीं भी स्किप नहीं कर सकते। इसका आप शैलो नॉलेज कहें तो इंटरव्यू में पूछा जाएगा, और इन डेप्थ जो है वो आपका एग्जाम में होता है। इसका जो स्किप करने का सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम टोटली अपनी डिग्रीज को एक साइड पे रखते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ चले जाएं, तब भी इसको साथ ही रहना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी जर्नल एग्जाम, जहां पे आपका सिंपल एक वर्ड लिखा होता है 14 ईयर ऑफ एजुकेशन। एक बात जो इसमें आप उठा के देखें, जैसे एसआई की सीट्स आई हुई हैं, सब इंस्पेक्टर की आती हैं, या फिर लिखा होता है 16 ईयर और इक्विवेलेंट। इंटेलिजेंस इसमें देखें आप एडवर्टाइजमेंट असिस्टेंट डायरेक्टर की, एफपीएससी की, तो उसको आपको सिंपल सा टेक्स्ट देखने को मिलेगा कि 16 ईयर ऑफ एजुकेशन या इक्विवेलेंट। जहां भी ये वर्डिंग यूज की जाएगी उसका सिलेबस जर्नल होगा। उसका सिलेबस आपको कहीं से पूछने की जरूरत नहीं है, बाद में टोटली उसको एक्सप्लेन कर दिया जाता है वेबसाइट की तरफ से। लेकिन उसके जो है वो 99% जो सिलेबस होगा वो जर्नल होता है। उस जर्नल सिलेबस में मेनली 10 सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं जो हमने कल डिस्कस किए, और उसमें कम या ज्यादा रेशो हो सकती है, सब्जेक्ट्स मिस हो सकते हैं, या फिर उस डिपार्टमेंट का एक्ट, अगर कोई एक्ट वगैरह है तो वो ऐड हो सकता है। बाकी इसके अलावा कोई एडिशन नहीं होती। आप जितने सोर्सेज यूज करें, इन 10 सब्जेक्ट पे ग्रिप रखें अपनी, उन्हीं को ही आप अच्छे से करें। अब यहां पर देखें जर्नल एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो कॉमन हमारे पास चीजें हैं, पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक स्टडीज, जनरल नॉलेज, जियोग्राफी, और आपका करंट अफेयर आजकल बड़ा इसमें इन हुआ है, कंप्यूटर, और 7-1 इंग्लिश। इसके अलावा अगर आप देखें तो उर्दू, जो 8th 1 अगर आप बात करें, उर्दू है, 9th 1 मैथमेटिक्स है, और 10th 1 आपका है एवरीडे साइंस। अब ये आपके 10 सब्जेक्ट बनते हैं जनरल सिलेबस पे। कहीं भी आपको 16 ईयर ऑफ एजुकेशन, 14 ईयर ऑफ एजुकेशन का नजर आएगा, तो जहां से वो मर्जी कर ले, इन 10 डोमेन से वो बाहर नहीं जा सकता। और 11th डोमेन जो आप टेंटेटिव एक रखें, दैट इज रिलेटेड टू एक्ट। एफआईए में सीट्स आई, इसमें सिंपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं। 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया और सिलेबस उन्होंने कोई नहीं दिया। और जब उसका सिलेबस आता है तो उसमें वो एक मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, आप सबके पास भी होगा, तो उसको देखें तो उसका सिलेबस इन्हीं सब्जेक्ट्स पे मुश्तमिल है। मैथ को मजीद डिवाइड कर देगा, एनालिटिकल में चला जाएगा, लॉजिकल में चला जाएगा, उसकी मजीद डिवीजन हो सकती है, लेकिन मेजर हेड इसमें से कोई भी चेंज नहीं होगा। और फिर अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीएसएस और पीएमएस, आप कह रहे थे हमने इन फ्यूचर देना है, तो इनमें से ऐसी कोई चीज ऐसी नहीं है जो सीएसएस से रिलेटेड ना हो। आप मैथ ले लें, 40 मार्क्स का, एवरीडे साइंस में एबिलिटी का पोर्शन मौजूद है। उर्दू सिर्फ एक ये है जिसको आप कह सकते हैं कि ऐसा जिसका सीएसएस से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। आईटी का पोर्शन मौजूद है, करंट अफेयर का 100 नंबर का पेपर है, जियोग्राफी ये आपकी जो है वो जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पेपर में शामिल है। जीके एमसीक्यूज बेस में 20 नंबर के, अगेन उसमें से यही चीजें आ जाती हैं। इस्लामिक स्टडीज 100 नंबर का पेपर है, पाकिस्तान अफेयर का है, और एवरीडे साइंस, ये सारे कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं। तो जब आपने तैयारी करनी है तो आप अपनी पूरी तैयारी को एक लेआउट बनाएं, आप इन चीजों को इनलिस्ट करें।
ये चीजें मौजूद हैं। जैसे मैंने आज टेस्ट सेंड किया है, तो आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट करें। अटेम्प्ट करेंगे तो ये 10 के 10 सब्जेक्ट वहां पे गिवन है, और हर सब्जेक्ट से जो है वो 10 सवाल लिए गए हैं। जब आप टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे तो आप डेफिनेटली पता चलेगा ये पोर्शन बहुत इजी है, ये सवाल तो मैंने सारे पढ़े हुए, ये तो बहुत इजी है। कुछ ऐसे लगेंगे जो आपको डिफिकल्ट लगेंगे। इजी से डिफिकल्ट की तरफ जाएं, पहले उन्हीं को आप करना चाहते हैं तो उन्हीं को कंप्लीट कर लें। और अगर मजीद अगर आप जानना चाहते हैं कि हम और अच्छे से इसको कर लें, उसकी बात करें, फिर डिफिकल्ट की तरफ जाएं और मूव ऑन करें। सबसे मेन चीज जो है वो कॉन्टिन्यूटी है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सिंपल सा रूल है, जब जब तक आप इसमें टच नहीं रहेंगे तो उसमें वो प्रॉब्लम बढ़ते जाएंगे। जैसे आज इसमें टेस्ट अनाउंस हुआ है असिस्टेंट का, आज मैसेजेस आए हैं, तो कुछ स्टूडेंट को पता चला जी हमारा आज पेपर भी है। तो इसमें अगर तैयारी आपकी अच्छी है तो इसमें कोई इशू भी नहीं होता, आप इंशाल्लाह एक्सेल कर जाएंगे। तो इन चीजों को हमें रेपिटेशन पे ही रखना पड़ता है। फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारे पास टीचिंग जॉब्स, जो एक मेजोरिटी में कह लें, एक लार्जर नंबर में कह लें, इसमें हमारे पास लेक्चरशिप भी है, इसमें हमारे पास एजुकेटर्स की जॉब भी है। जस्ट इसको कंक्लूड करते हैं और फिर इसमें क्वेश्चन आंसर पे ही आते हैं। इसमें जस्ट इसमें 5 to 10 मिनट, उसके बाद कंप्लीटली हम जो है वो क्वेश्चन आंसर की ही बात करेंगे। टीचिंग जॉब में एक तो जो आपके लेक्चरशिप है वो आपका सब्जेक्ट का है, जो भी आपका सब्जेक्ट है आप उसके एमसीक्यूज को छोड़ें, आप रेफरेंस बुक साथ साथ पढ़ते रहें। वो ना सिर्फ आपको इंटरव्यू में हेल्प आउट करते हैं, बल्कि आपके साथ साथ तैयारी होती जाती है, कहीं से आपको इवेलुएशन मिलती है, आप वो करें। एजुकेटर का थोड़ा डायलेमा क्रिएट हुआ है, स्पेशली मियाँ वाली और रावलपिंडी की एडवर्टाइजमेंट के बाद, कि इसमें सिलेबस जर्नल कर दिया और वो बहुत डिफिकल्ट। अब उसमें कुछ मशवरे आपको मिलेंगे, आप 5वीं से 12वीं तक पढ़ लें, तो आर्ट्स वाली चीजें ही पढ़ें, उन्हीं को देखें। और ये भी आपका अगर आप पाइपलाइन में रखेंगे तो उसको एक साइड पे साथ साथ लेके चलें। अब इसमें आपने जो है वो करना क्या होता है, सबसे पहले आप इन लिस्ट करें आपकी डिग्री क्या है, आपने कहाँ कहाँ अप्लाई किया हुआ है, कहाँ कहाँ आप अप्लाई करेंगे, और फाइनली जो है आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। जब ये चीजें आपकी हो जाती हैं तो फिर आप उनको इनलिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं इसमें, जैसे अब मैं अपनी बात करूं, मेरे अपकमिंग जो है मैंने पीएमएस देना है, मिनिस्टीरियल कोटा और पीएमएस जर्नल। इसके साथ साथ मैंने देना है असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज और असिस्टेंट डायरेक्टर एफपीएससी का। अब इन 3 एग्जाम की मैं बात करता हूं, तो ये जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो अब इसमें मैंने पीएमएस तैयार करना है। अगर मैं यहाँ पर जनरल नॉलेज तैयार करता हूँ तो इन तीनों में फायदा है, इसका जनरल नॉलेज का पेपर भी तैयार हो रहा है जो इस्लामियात और पाकिस्तान अफेयर पे मुश्तमिल है, और इसमें भी तैयार हो रहा है। मैं एक मजमून लिखता हूँ, वो इसमें भी तैयार हो रहा है, और इसमें जब इंशाल्लाह क्वालिफाई करेंगे तो इसके डिस्क्रिप्टिव में भी हमने ऐसे ही लिखना है। तो एक लाइन ऑफ एक्शन मौजूद है मेरे पास, कि मैं एक चीज को उठाता हूं तो उसकी डोमेन्स, मैं सिर्फ एक पोस्ट के लिए उसको नहीं पढ़ रहा, मैं उसको वेरियस पोस्ट के लिए पढ़ रहा हूँ। अब जैसे मैंने बात की कि अगर मेरा सब्जेक्ट जो है, जैसे मास्टर मेरा मैथ में है, अब मैथ को अगर मैं यहाँ पे पढ़ना शुरू कर दूं तो डेफिनेटली इन चीजों को मुझे स्किप करना पड़ेगा। ठीक हो गया, वो मिनिस्टीरियल कोटा का बताया जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं और उनकी 5 साल सर्विस हो चुकी है, तो उनके हवाले से ये सीटें आती हैं, तो उनकी मैं बात कर रहा था। तो अब इसमें अब मैं अपने सब्जेक्ट को लेता हूं तो मैं इन सब से डिविएट हो जाऊंगा। मुझे ना मैथ का रियल एनालिसिस इसमें आना है, ना इसमें आना है, और ना ही इसमें आना है। तो जब एक प्लान बनाते हैं हम, तो हम प्लान इस तरह से बनाते हैं कि हम अपने फ्यूचर को देखें कि हमने आगे करना क्या है, हमारा एम क्या है, और हम पहुंचना कहाँ चाहते हैं। जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं वो आपकी डेस्टिनेशन। अब उस डेस्टिनेशन के लिए आप वही रूट लेंगे जो उसकी तरफ जा रहा है।
हम वो रूट नहीं लेंगे तो उसकी बात करें। अब जैसे एग्रीकल्चर की इन्होंने ये बात की, अब एग्रीकल्चर में एलिजिबिलिटी देखें, एग्रीकल्चर ऑफिसर है एग्रीकल्चर के हवाले से, और असिस्टेंट, इसमें डायरेक्टर की पोस्ट आई होती है या आपकी इस तरह की जो चीजें आई होती हैं। अगर आपने अपना कैरियर परसू करना है एग्रीकल्चर में, आप इसको पढ़ते हैं। अगर साथ आप कम्पिटेटिव एग्जाम का भी सोच रहे हैं कि हम पीएमएस दे दें, सीएसएस दे दें, तो वहां पे एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट मौजूद है। अगर वहां भी आप इसको ऑप्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपकी दोनों चीजों की तैयारी हो रही है। तो मैं सिंपल एक बात ये कह रहा हूँ कि आप डिग्री को इनलिस्ट करें, अपनी अपनी डिग्री को लिखें, एक पेज बना लें उसको इजी से। हम बड़ी प्लानिंग करते हैं, बड़े पेज इस पे हम लगाते हैं, और इवन के नाश्ते से लेकर रात के सोने तक के टाइम हमने एक एक मिनट लिखा होता है, और बहुत बार हम लिखते हैं और हम उसको नहीं कर सकते बाज़ औक़ात फॉलो। तो सबसे पहले दो चीजें इसमें है कि आप अपनी डिग्री को देखें, एम को देखें, आपने करना क्या है, और फिर उसके रूट्स को देखें। जो उसमें सबसे अम्ब्रेला इसमें होगा, जो सबसे मेजर होगा, जो सबसे हायर होगा, ठीक हो गया, तो उसके हवाले से आप रख के अब बाकी चीजों को उसी में ही मैनेज करें और उसके साथ मैनेज करते जाएं। इसमें लास्ट पे बात करते हैं असिस्टेंट पे। अब इन चीजों को आप मैनेज करते जाएं आहिस्ता आहिस्ता, और साथ इसको लेके चलें। अब हम ब्लंडर कहाँ करते हैं जब हम चीजों को प्लान करते हैं? हमारी सबसे बड़ी जो ब्लंडर होती है, ज्योग्राफी की तो खैर बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं आपकी, और ज्योग्राफी वाले तो बहुत एक्सेल करते हैं। अब हम बात करते हैं जी हम ब्लंडर कहाँ करते हैं। ब्लंडर हम ये करते हैं, हम जो है वो पजल हो जाते हैं चीजों पे। 8 दिन एक चीज को दे दिए, उसमें समझ नहीं आई, फिर उसमें चले गए साइड पे, फिर अब और चीज को ले लिया, उसकी बात कर दी, फिर और चीजों को, और फाइनली जो लास्ट पे जब हम पहुंचते हैं तो उसमें हमारे पास एज सच कोई चीजें नहीं होती, और हम एक जीरो पॉइंट पे मौजूद होते हैं। और इसमें हमारा एक पैनिक देख लें आप, स्ट्रेस देख लें, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ती जाती हैं और वक्त के साथ साथ। और एज तो डेफिनेटली डे बाय डे कम हो रही है, एज लिमिट को हम दूर करते चले जाते हैं और बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अब मुझे गवर्नमेंट सर्विस में 10 ईयर हो गए, मोर देन 10 ईयर्स। अब 10 ईयर की बात अगर करें तो इसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स आए हैं, डिपार्टमेंट्स चेंज हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जहाँ पे ज्वाइन नहीं किया, तो वो सारी चीजें साथ साथ चलती हैं। लेकिन एक एम बना लिया है, एक बात कर ली है। अब इसमें आज का जो हमारा हासिल ये है कि आप सिंपल जो है वो एक अपना प्लान करें, और प्लान करके एक अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं। आपका अल्टीमेट गोल क्या है, आप फुल एंड फाइनल करना क्या चाहते हैं, आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं, उसकी बात करें। और जब आप अल्टीमेट गोल डिफाइन कर लेंगे, अब उसके जो है वो रूट्स को ट्राई करें कि उसके रूट्स क्या क्या हैं, हम कौन कौन से रूट्स तक हम यहाँ पहुंच सकते हैं। और जितनी भी आपकी प्लानिंग होगी वो इन्हीं रूट्स को लेके वो अल्टीमेट गोल की तरफ जाएगी। अगेन मैं इसमें रिवाइज कर देता हूं कि अब जैसे अगर आप में से कोई चाह रहा है जी मैं सीएसएस करना चाहता हूं, मैं पीएमएस का एग्जाम अपकमिंग देना चाह रहा हूं और मैं इसकी बहुत अच्छी तैयारी कर लूं, तो जीके को आप बहुत अच्छा तैयार करें। सबसे ज्यादा फेलियर इसी पेपर में है, यहां से आपका वन पेपर सारा तैयार हो जाएगा। आपने ARCS के लिए अप्लाई कर दिया, 3 पेपर सेम हो गए पीएमएस की तरह, एक पेपर डिफरेंट हो गया लॉ का। जो मैंने बात की कि 11 तो वही रहेंगे, बाकी एक ही चीज चेंज हो जाएगी इसके हवाले से। तो जितनी भी आपकी चीजें हैं, जो डिग्रीज की एलिजिबिलिटी है उसको देखें, आप प्रीवियस पोस्ट को सर्च कर सकते हैं, कौन कौन सी आपकी डिग्रीज के हवाले से आती हैं, आप सीनियर से पूछ सकते हैं, आप अपने फेलोज से पूछ सकते हैं, उनसे डिस्कस करें। और जो मेनली जर्नल पोस्ट सबके लिए है, तो उसका सिलेबस भी जर्नल है जो कल हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो इसमें ये एक, जब तक हम एक चीजों को प्लान नहीं करते तो मेंटली तौर पे हम सेटिस्फाई नहीं होते। तो इसमें मैं आपके माइक जो है वो ऑन कर रहा हूँ, बट वन बाय वन इसमें क्वेश्चन कीजिएगा।
और जो बाकी आपके मैसेजेस हैं उनको भी देखते हैं। असिस्टेंट का जो है वो एक तो आ चुका है, तो उसमें तो सिलेबस उसका कल कंप्लीट हमने डिस्कस किया था, वही उसका सिलेबस था। एमपीए का जो है वो एक फाइल मुझे पहले मिली थी, तो उसके हवाले से उसके बाद कोई एसएच फाइल नहीं मिली और फिर ये डॉर्मेंट हो गए सारे, तो इस वजह से जो है वो उस पे एसएच वर्क नहीं, और 70% जीके होगा। जी मिस सादिया, आप पूछिए, आप क्या क्वेश्चन पूछ रही हैं? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे सब इंस्पेक्टर का पेपर होना है, उसमें 40% कंप्यूटर है हम्म और 40% जो है वो इंग्लिश है। उसमें जो सब नंबर ऑफ क्वेश्चन आने हैं वो सिनोनियम्स और एंटोनियम्स के आने हैं, तकरीबन हम्म 16। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि हमें जो है वो पास पेपर के अलावा 501 के अलावा अगर हम ये दोनों चीजें कर लेते हैं अच्छे से, तो क्या हमारे सब इंस्पेक्टर का अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो हमारे कवर हो जाएंगे सिनोनियम और एंटोनियम्स? मैक्सिमम कवर हो जाएंगे। वकास साहब, आपका क्वेश्चन भी यही है, तो इससे मैक्सिमम आपके कवर हो सकते हैं, बाकी सिनोनिम्स एंटोनिम्स की कोई लिमिटेशन नहीं है। और इसकी सही। सबसे बड़ी जो एग्जांपल है वो सीएसएस का 2021 का पेपर है, और उसमें देखें तो उन्होंने जो है वो ऑब्सोलीट वर्ड ले लिए, बिल्कुल जो बिल्कुल थे ही नहीं, जो उसमें मौजूद ही नहीं थे, डिक्शनरीज में किसी को भी नहीं आते थे। ठीक है, तो लिमिटेशन कोई नहीं है, जितना टाइम मिलता है इनको आप अच्छे से कर लें, उसके बाद आप मजीद चीजें कंटिन्यू रखें। अदनान साहब जी। ऐसे राइटिंग और पे कल सर इसके इंशाल्लाह बात अलावा करेंगे। जी बताएं आप। सर ये मैंने पूछना था कि इसमें जो है मेंशन है ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कंप्लीशन और सिनोनिम एंटोनिम्स। तो हम्म, इसी में से ही पेपर आएगा या इसके अलावा जी जैसे ग्रामर भी आ सकती है, प्रेपोजिशंस वगैरह भी आ सकती हैं? अच्छा, 2021 में जितने पेपर्स हुए हैं पीपीएससी के, तो जी। इन्होंने जो डिवीजन बताई है सिलेबस की उसी में से ही लिया। इवन जैसे तहसीलदार का एग्जाम हुआ है अभी रिसेंटली, इसमें थे 30 नंबर कंप्यूटर के जो मेंशन थे सिलेबस में, और जी। उसमें मेंशन था कि जो एमएस ऑफिस और इन चीजों से होंगे, बेसिक मेंशन ही नहीं था, तो बेसिक में से कोई क्वेश्चन नहीं आया, सारे क्वेश्चन वही आए हैं जो उन्होंने पूछे हैं। और जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ये चीजें हैं जो एएसआई का पेपर हुआ है, तो उसमें सिर्फ यही चीजें आई हैं जो लिखी गई थी सिलेबस में। और सर मैंने एक क्वेश्चन, बस लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे हमारा इंटरव्यू होता है उसमें हमें जनरल नॉलेज पे हमारी जो है वो ग्रिप इतनी नहीं होती, लेकिन हमारे अपने सब्जेक्ट पे ग्रिप होती है और बाकी क्वेश्चन हम ठीक कर देते हैं, लेकिन हमारा जीके के मतलब हम जीरो हो जाते हैं उसमें। तो इसका कोई होता है चांस कि हम जीके वाले को वो देखें कि इसका जीके जो है वो नहीं, इतना नहीं है? इसमें हाँ, जितने इसमें एडवाइजर हैं जो पीपीएससी के इंटरव्यू ले चुके हैं, वो यही बात करते हैं कि वो सिर्फ पजल करने के लिए होता है। आपकी पर्सनैलिटी जज हो रही होती है, जो आपके नॉलेज का एग्जाम है वो पहले हो चुका है, वहां पे आपका नॉलेज जज नहीं हो रहा, आप कैसे परसीव कर रहे हैं, और अगर सवाल ना आने पे कहीं आप पैनिक तो नहीं हो रहे, तो ये चीजें होती है, मेनली पर्सनैलिटी से रिलेटेड होता है। अगर उसमें नहीं भी आते तो बहुत सी एग्जाम्पल है जो एलोकेट है। ठीक है, थैंक यू ठीक सर। हो गया, ठीक हो गया। रिजवान साहब, आप इसमें पूछे, आपका क्या क्वेश्चन है? जूनियर क्लर्क का कल कंप्लीट सिलेबस उसका एक्सप्लेन किया है, उसका सिलेबस भी आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है कल की क्लास का। और दूसरा जो है वो उसका मॉक टेस्ट भी मैंने पोस्ट कर दिया है फेसबुक पे भी, इस पे स्टेटस पे भी और टेलीग्राम पे भी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्वेश्चन इज दैट कि जिन बच्चों को बीएस एजुकेशन है सेकंड लास्ट सेमेस्टर में, उनके पास भी 1 ईयर है, तो सर उनके लिए क्या प्रेफरेंस आप देंगे कि उनको एडमिनिस्ट्रेटिव की जो सीट्स आती हैं, फॉर एग्जांपल सब इंस्पेक्टर की या तहसीलदार की, इन पे फोकस करना चाहिए या फिर जो लेक्चरशिप या एजुकेटर्स की आती हैं उन पे फोकस करना चाहिए? विच वन इज अच्छा, अ बेस्ट ऑप्शन? अच्छा, जो एजुकेशन के लिए, जो एजुकेशन में अपॉर्चुनिटीज एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट कम होती हैं, लेक्चरशिप में भी सीट देखें तो मेल की 50-60 ही आएंगी, चाहे 3 साल बाद आए, तो आपको थोड़ा बहुत मूव करना पड़ता है। फिर आप अपनी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करें, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, बेस्ट ऑप्शन है। ओके सर, ओके, थैंक यू। ठीक है। सफदर, इसमें आपका क्वेश्चन था, इसमें इंग्लिश पे कल इंशाल्लाह बात करेंगे विकास। जी रिजवान, हेलो, आप पूछें। जी जी पूछें फराज साहब, आप क्या पूछ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। तो वालेकुम सलाम। सर अब्दुल कादिर बात कर रहा हूँ। जी जी। सर पूछना ये था कि जैसा कि कुछ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और कुछ हमारे कोलीग्स हैं, वो जो है वो जॉब करते हैं 9 to 5, तो उसमें बिल्कुल। हम किस तरह से हम तैयारी करें कि 6 बजे जब हम
ड्यूटी से फ्री होते हैं तो मेरे ख्याल में कि बिल्कुल ही बंदा इतना थका हुआ होता है कि तैयारी बिल्कुल हो ही नहीं सकती। उसमें कुछ अच्छा, प्लानिंग बताएं कि किस तरह से हम जो हाँ, है वो करें इसमें इसको। ठीक हो गया। इसमें हमारे टीचर एक बताया करते थे, वो कहते थे कि हम उनका एडमिशन जबरदस्ती भेजा गया मास्टर में, और वो कहते मेरी रूटीन एक ही थी कि रात को 9 बजे से 10 बजे तक 1 घंटा, आंधी आए तूफान आए जो मर्जी आए, मैंने पढ़ना है। और 10 बज गए हैं तो लाइन के दरमियान में भी है तो उसको छोड़ देना है, फिर नहीं पढ़ना। आप 30 मिनट कर लें, आप 45 मिनट कर लें, जो कर लें, फिर उसको कोई दिन स्किप नहीं होना चाहिए। मतलब लेकिन इतना सिलेबस है तो फिर हम कैसे कवर करेंगे इन नहीं, 30 सिलेबस कवर 5 देखें, मिनट्स जब में? करना स्टार्ट करेंगे तो होता जाएगा साथ साथ। ठीक है, चीजों अब को इनलिस्ट कर लें, टॉपिक्स को इनलिस्ट करें, टॉपिक सारे आपके सामने होने चाहिए। अब जैसे कि नायब तहसीलदार का पेपर आने वाला है, ठीक हो गया। ठीक है, तो उसमें मैं कहता हूं कि मैं जो है ना अभी मैंने स्टार्ट किया, अभी फ्रेश हूं मैं, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैंने तहसीलदार का पेपर ही नहीं दिया, मुझे कुछ ठीक नहीं हो पता गया। कि मैंने कैसे तैयारी करनी है, ठीक हो गया। मुझे सिलेबस का नहीं पता, मुझे कुछ, बस जीरो हूं मैं। तो फिर मैं ठीक अब हो गया। 30 to 45 मिनट्स देता हूँ, तो ठीक मैं हो गया। किस तरह से वो अचीव करूंगा? अगर 28 को अच्छा, मैं पेपर आ आपको जाए तो बता मैं दूं, किस तरह से अचीव करूंगा? नहीं 28 को तो ये तो बहुत अर्ली होगा। मैं आप इसमें एक चीज हो सकती है। पोस्ट अब कर लें। इसमें मैं आपको, चले मैं सपोज आपको बताता हूँ। अब इसमें क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल आप 28 को भी ना जाए, असिस्टेंट का सवाल आ रहा था, असिस्टेंट का पेपर है संडे को, इसी संडे को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसमें कोई कहते हैं कि हमारी तैयारी नहीं है, अब मैंने कहा है कि मैंने आपको एक मॉक टेस्ट सेंड किया, मॉक टेस्ट कंटेन्स 100 मार्क्स, और ये 100 मार्क्स डिवाइडेड हैं 10 पोर्शन पे। तो सारे 10 पोर्शन में 10 क्वेश्चन है। तो एक तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आप 7-8 नंबर ले रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल अनसीन आपके पास मॉक टेस्ट है, आपने उसको तैयार नहीं किया हुआ, आपको पता नहीं है। अगर आप 7-8 नंबर ले रहे हैं तो उस सब्जेक्ट को जरा साइड पे रखें। अब जो दिन कम है जहां पे आप सिर्फ 2-3 नंबर ले रहे हैं तो आप उस पे फोकस करें। अब इन दिनों में सैनोनिम्स एंटोनिम्स तैयार नहीं होंगे, ठीक है। अगर इसको तैयार करना है, जैसे अब 501 है, आप इसको देखें, इसके हर एमसीक्यूज को एक्सप्लेन किया हुआ है। इसका सैनोनिम ये है तो क्यों है, एंटोनिम ये है तो क्यों है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे फिर आप यूट्यूब से हेल्प लें। आपको जो टॉपिक में इश्यू आ रहा है उस टॉपिक को लिख के आप सर्च आउट करें। जो वीडियो आपको 1-2 वीडियो देखेंगे आपको पता चल जाएगा, चैनल्स का भी पता चल जाता है कौन सा अच्छा वर्क कर रहा है, कौन से बहुत वैल्यूएबल हमें कंटेंट मिल रहा है। और इसमें मेनली हम इंडियन को फॉलो कर रहे होते हैं, तो इंग्लिश के हवाले से आपको बहुत कुछ मिल सकता है। इसमें आपको 2-3 नाम मैंने बताए थे, रानी मैम इंग्लिश के हवाले से, और दूसरा नाम है निमिषा बंसल, वोकेबलरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेनोनिम्स, एंटोनिम्स, और आपके इस तरह की जो चीजें हैं वो इन्होंने कवर कर, ईडियम्स। तो ये बहुत बेसिक से करवाते हैं और बहुत अच्छे से करवाते हैं। रिजवान, इसमें आपका क्या क्वेश्चन है? जी अस्सलाम सर। सर मुझे एक सवाल है। जी हेलो। बताएं आप, जी बताएं, आपकी आवाज आ रही है। जी जी सर। सर असिस्टेंट का पेपर किस डिपार्टमेंट का हो रहा है पीपीएससी में? स्पेशल मतलब एजुकेशन का, कौन और से असिस्टेंट डिपार्टमेंट की का है? स्पेशल एजुकेशन का हो जी रहा है प्लीज संडे को। गाइड मैंने। संडे को स्पेशल एजुकेशन का हो रहा है, और असिस्टेंट किसी भी डिपार्टमेंट का है, सिलेबस भी सेम है और उसके कंटेंट भी सेम है। जो संडे सर को हो रहा है आपकी वो, आवाज कट रही थी नेटवर्क की वजह से, प्लीज रिपीट कर दें। मैं लिख देता हूं स्पेशल एजुकेशन का, असिस्टेंट हो रहा है स्पेशल एजुकेशन का पेपर। और रिजवान साहब, इसमें आपका क्वेश्चन था? जी सर, हो गया, ठीक क्लियर हो हो गया। गया अभी। ठीक हो अस्सलाम गया। सर। वालेकुम सलाम। काशिफ अली। मैंने सर जी, फेसबुक पे भी आपके वो ना 3-4 क्वेश्चंस जो मैंने मेंशन कर दिए, ठीक हो गया। तो उनको काइंडली आंसर कर दीजिएगा। फेसबुक पे मेरे पास असल में लाइव यहाँ से चल रहा है फेसबुक। मुझे यहाँ से, मैं अगर इसमें पॉसिबल तो मुझे यहीं पे बता दें,
या फिर इसको अच्छा, पहला क्वेश्चन तो ये है कि कुछ सीट्स पे ना बीए बीएससी लिखा होता है, जिस तरह स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट की सीट्स आई थी जिनका जी बिल्कुल, संडे को पेपर होने जा रहा है, जी बिल्कुल। तो क्या उन पे जो 16 ईयर ऑफ एजुकेशन वाले हैं वो एलिजिबल नहीं होते? नहीं, उसमें लास्ट टाइम इन्होंने इसका प्रॉब्लम क्रिएट किया था, और जब मुल्तान और इनसे बात की गई थी तो उनको इस का नॉलेज ही नहीं था। मतलब जो वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव जी बैठे हुए हैं, तो वो इसको क्लैरिफाई नहीं करते कि इसमें वो चीजें, जो लाहौर में जो सीनियर से बात हुई तो उन्होंने कहा जी एलिजिबल नहीं है। लेकिन इस पे आई थिंक केस भी किया है किसी ने कि इसको एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। डिग्रीज काउंट नहीं होती, वो जो हायर होती हैं। लेकिन इस पे जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। एक हम ट्रेडिशनल लेवल पे, जब हमने टोटली बीएस प्रोग्राम कर दी है, जब हम मुल्क हाँ में जी। बीएस चला रहे हैं, तो फिर हम वो किन चीजों को क्यों फॉलो अप नहीं करते? अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन ये कि अब जो तहसीलदार का पेपर हुआ है उसमें जो कंप्यूटर का पोर्शन था वो ना तो एग्जाम विडा से था, ना कोई पाक एमसीक्यू से था, कुछ नए न्यू एमसीक्यू थे, तो वो कहाँ से प्रिपेयर करें? पीपीएससी के तहसीलदार के पेपर में मॉर्निंग और इवनिंग में एक क्वेश्चन भी पास पेपर से बाहर नहीं था। एक क्वेश्चन भी कोई ऐसा नहीं था जो पास में ना आया हो। कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस टोटली रिपीटेड था, 60 के 60 क्वेश्चन। उर्दू। नहीं, उर्दू नहीं, न्यू थी। हम्म। उर्दू न्यू थी, कंप्यूटर रिपीटेड था। और जो इस्लामियात का, मैंने जैसे कल आपको स्मार्ट सीरीज बताई थी, तो इस्लामियात की मैं आज स्मार्ट सीरीज पढ़ रहा था, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन थे मैं उनको हाईलाइट कर रहा था जो एग्जाम में पूछे गए हैं। जी जी। ठीक है, तो चीजें वो कॉन्टिन्यूसली जब हम कर रहे होते हैं तो चीजों को आइडेंटिफाई भी हो रहा होता है और वो पता भी चल रही होती है। अच्छा सॉरी सर, वो कल वाला जो सेशन था वो मैं किसी वजह से नहीं देख सका, तो वो उसमें जो टोटली रिकॉर्डेड है, वो स्मार्ट मौजूद है। स्मार्ट सीरीज आपके टेलीग्राम चैनल पे है? नहीं, स्मार्ट सीरीज की बुक्स की बात की थी मैंने। बुक्स न्यू आई हैं ये मार्केट में कुछ मंथ से। जी टोटल जी 8 जी। बुक्स आ चुकी हैं इस वक्त तक। इनकी 2 रेलिवेंट हो जाती हैं, बाकी जो है 8 पीपीएससी से रिलेटेड है। और ये बहुत वन शुक्रिया लाइनर है। सर, बहुत और उसका मैंने अल्टरनेटिव बताया था, इकरा इम्तियाज शाहिद की बुक, वो भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप कलेक्टिवली एक ही बुक लेते हैं तो। जो सफदर मतलब वन लाइनर है, हाँ ठीक है जी, वन ठीक लाइनर, वन लाइनर, वन लाइनर। सफदर आप बताएं इसमें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा ना क्वेश्चन शायद आपको अजीब लगे लेकिन रिस्पांस देना प्लीज। सर जी मैं जी। ना करंटली कायद आजम यूनिवर्सिटी से एमफिल कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। तो सब्जेक्ट पहला सेमेस्टर चल रहा है लेकिन मैं ना मुतमिन नहीं हो रहा, टाइम मैनेज नहीं हो रहा। तो मैं चाह रहा हूँ कि एमफिल ना स्किप कर दूं, तो क्या करना चाहिए मुझे? नहीं, स्किप नहीं करना चाहिए। जो टाइम अब मिल गया तो इसको अवेल करें और इसको बस कर दें, मुकम्मल हो जाएगा। मेरा मशवरा यही है। हालात आप सर बेहतर साथ जानते साथ हैं। सर साथ साथ टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इस पे देखें, ये चीजें फिर बार बार नहीं मिला करती अपॉर्चुनिटीज, ये भी देखें। सर आपकी डिग्री मैथमेटिक्स में ही है ना? हाँ बिल्कुल, आप मुझसे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा व्हाट्सएप, इंशाल्लाह वहां पे इस पे कंप्लीट बात कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ठीक हो अच्छा सर, गया। एक क्वेश्चन मेरा था काइंडली। जी जी। मैंने सुबह भी आपको व्हाट्सएप पर मैसेज किया था जी बताएं स्मार्ट आप। सीरीज के हवाले से। जी जी बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे ये बता दें कि मैंने कौन सी बुक आप रिकमेंड करते हैं कि मैं ये बुक आप ले लें। मैंने इस्लामियात पढ़ ली है। एवरीडे हम्म, साइंस मैंने पढ़ी है, वो अच्छी नहीं है इसकी। ठीक इस्लामियात है, बहुत अच्छी है, उर्दू तो बहुत ही अच्छी है। ठीक है। ठीक है। और कल इसमें हमारे ग्रुप में ही थे, वो कहते हैं इंग्लिश और जो है वो जनरल नॉलेज के कैप्सूल भी बहुत अच्छे हैं। तो बाकी जारी इसमें तो मैंने इसी वीकेंड पे परचेज किए हैं, तो मैंने 2 किताबें, तीसरी किताब में पढ़ रहा हूँ। तो उसमें यही है कि आप चीज़ों को देखें। जो मैंने खुद पढ़ी है वो मैंने बता दी है आपको। और उसमें अल्टरनेटिव मैंने बताया था ईडीएस का, वो सीएसएस फॉरम पे रोशन वधवानी की पोस्ट है, चेक माई नोट्स। हम्म, ठीक है, अगर आप सर्च आउट करेंगे गूगल पे रोशन वधवानी और चेक माई नोट्स के नाम से पोस्ट है सीएसएस फॉरम पे, और उसी के नोट्स आपको मिलेंगे द सीएसएस टाइम्स के। ये वेबसाइट है द सीएसएस टाइम्स। इसमें एवरीडे साइंस के नोट्स, और वो ईयर होगा उनका 2013 to 40। तो ये चीजें हैं उसके अंदर। अगर आप ये ले लेते 26 पेजेस को प्रिंट आउट करवा ले तो वही पूरी बुक है। अच्छा, और अगर हम जो आपने रिकमेंड की थी इकरा इम्तियाज शाहिद की वो बुक, अच्छा अच्छा ऑप्शन है, वो अच्छा अगर स्मार्ट सीरीज भी ले लें और साथ में वो भी ले लें। ऑप्शन है।
वो भी ले लें, वो ठीक है। वो एक एक करके दो दो किताबें ले लें, जैसे साथ साथ पढ़ते जाएं फिर साथ लेते जाएं। अगर बुक शॉप साथ है, अगर दूर है तो फिर कलेक्टिवली ले। साथ ही है, चलें उसको। हाँ ठीक है, तो इसमें यही है। ठीक है जैन, इसमें आप क्वेश्चन बताएं इसमें। फिर उसके बाद मिस रिदा आपका क्वेश्चन है इसमें। जैन साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जैन आपकी आवाज नहीं आ रही। सर अब आ रही है आवाज? जी बिल्कुल आ रही है। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि स्टेट बैंक में जॉब्स आती हैं OG1 और OG2 की, जी बिल्कुल। उनकी तैयारी के लिए हमें किस तरह तैयारी उसका सिलेबस का मुझे करनी आइडिया नहीं है, उसका चाहिए, सुना मतलब है क्या लेकिन गाइड कर दें? उसका सिलेबस का आइडिया नहीं है मुझे। अगर कोई सिलेबस आपका है तो फिर उसमें मुझे बताइएगा। आप कोई व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, फिर उसमें मैं देख लूंगा अगर कोई मुझे मिलता है। उसमें कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो OG1 और OG2 सर्व कर रहे हैं, तो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। ये इस आप जैन इसमें आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको इसमें कंफर्म कर दूंगा जो भी इसमें होगा। मिस्टर आपका क्या क्वेश्चन है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो अभी स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट की सीट्स आई हुई हैं, तो क्या इसमें हमें स्पेशल एजुकेशन का भी कोई सिलेबस टच करना है या सिर्फ नहीं जी हमें बिल्कुल भी नहीं। ये? असिस्टेंट की पोस्ट पे सिर्फ असिस्टेंट का सिलेबस होता है, जनरल सिलेबस होता है, उसका सब्जेक्ट से सर कोई यही लेना देना नहीं है। सर इसमें यही 10 पॉइंट्स आएंगे जो आपने हाँ जी बिल्कुल फर्स्टली? बिल्कुल, यही 10 पॉइंट्स आएंगे। वकास साहब इसमें वन लाइनर और MCQs का डिफरेंस है, बिल्कुल यही डिफरेंस है। इकराम शाहिद की बुक वन लाइनर है। जीशान साहब आपका सर क्वेश्चन है इसमें। जी बताएं सर आप। इसमें हमें इन 10 सब्जेक्ट्स के लिए ज्यादा फोकस किस चीज को करना चाहिए, जो आपने मॉक टेस्ट दिए हुए हैं उनको या किसी और चीज को? मॉक टेस्ट से आप खुद को आइडेंटिफाई करें, फिर जो चीजें आपको लगती हैं उनको पढ़ें। हर किसी की स्ट्रेंथ डिफरेंट होगी, वीकनेस डिफरेंट होगी। जीशान साहब आपका क्वेश्चन है इसमें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जिस तरह बाकी मतलब तहसीलदार और नायब तहसीलदार की उनका जो है ना कंप्यूटर का मेंशन था कि उसमें जो है ना इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग और इस तरह, इसमें तो सर असिस्टेंट के लिए तो बेसिक कंप्यूटर है, इसमें मतलब वो डीपली पढ़ने की जरूरत तो नहीं है ना? वो नहीं, जिस इसमें तरह बेसिक कंप्यूटर में फिर वही बात करेगा जो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और रैम रोम, इस तरह की चीजें लाजमी होंगी। जी सर। और सर एक दूसरा और क्वेश्चन है कि ऑफिस डेफिनेटली मेंशन है, तो उसमें पूछेगा वो। जी सर। और सर दूसरा ये कि जो आप ये मॉक टेस्ट लेते हैं इसमें मतलब जो है नेगेटिव मार्किंग करके नंबर आते हैं वो? नहीं, इसमें नेगेटिव मार्किंग अप्लाई नहीं होती गूगल फॉर्म पे। अच्छा ठीक है, तो उसमें आपको, लेकिन इसमें मैं कंपल्शन कर दिया ताकि आप सारे हल करें, स्किप ना हो कोई भी। वो आपको चलो उसके बाद जब आपको रिजल्ट शो होते हैं तो कम से कम आपको वो शो हो रहे होते हैं कौन सा सही हुआ है कौन सा गलत हुआ है, उसको लाजमी देखना चाहिए। जी सर। जी सर बिल्कुल। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो आप इकरा इम्तियाज की बुक के बारे में बता रहे हैं, इसकी जो उर्दू और इस्लामियात के बारे में आप क्या कहेंगे? काफी डिटेल में है, मैं बुक तकरीबन पढ़ चुका हूँ। हाँ जी, बहुत एक्सटेंसिव दिया हुआ है। मतलब ये इनफ है ना? इनफ तो देखें, जब जिस दिन आप जॉब ले लेंगे, अपना एम अचीव कर लेंगे, वो इनफ ही होगा। बाकी तो सारे हीले बहाने चल रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक हो गया, तो इसमें कोई इसमें नहीं है। चैनल किसका चैनल पूछ रहे हैं मुझे ये बता दें, इसमें एक मैसेज आया हुआ है। तो इसमें जितनी चीजें हो सकती हैं करें, जब तक टाइम है इंशाल्लाह बेहतरी की उम्मीद रखें। इब्रार आपका क्वेश्चन है इसमें, फिर इसको कंक्लूड करते हैं। वालेकुम सलाम। सर ये काइंडली गाइड कर दें कि जो बिल्कुल न्यू कमर है इस फील्ड में, वो इंग्लिश के हवाले से जिनकी इंग्लिश वीक है बेसिक्स, तो उनको स्टार्ट सर कहाँ से लेना चाहिए ताकि वो जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उनको भी लेके चलते रहें और इंग्लिश बेसिक्स भी उनके साथ साथ कवर होते जाएं? इंग्लिश को तो देखें आप स्किप नहीं कर सकते ना, आप ग्रामर की बुक पढ़ लें, मैट्रिक की, FA की, आप वहां से ले लें स्टार्ट इसका। कोई टीचर अवेलेबल है, स्कूल का टीचर है तो आप उससे ले लें। तो इस पे कल इंशाल्लाह इंग्लिश पे बात करेंगे, तो उस पे डिटेल से। इब्रार साहब आप बताएं, इसमें आपका क्वेश्चन है आप। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम।
सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर एनआईबी में जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, तो इसके लिए मतलब कौन से बुक आप मुझे सजेस्ट करेंगे? आपका प्रोवेंस कौन सा है? केपीके सर। केपीके। तो केपीके में तो खैर इसमें बड़ा स्टैंडर्ड हाई है, केपीके में बहुत से मेरे दोस्त हैं। तो Yes. अब उसमें जो बुक है, अब उसका सिलेबस आने दें, जो जनरल सब्जेक्ट है वो तो वैसे ही तैयार करें। तो सही है। फिर लास्ट डेट के बाद 15-20 दिन में सिलेबस आ जाएगा, सही है सर। तो फिर उसमें हो जाएगा। सर ये जनरल के लिए मेरे साथ ये कारवान बुक है, तो हाँ वो अच्छी है, वो अच्छा ऑप्शन है, अहमद रजीब साहब की अच्छा ऑप्शन है। सही है सर। और सर एक और क्वेश्चन करनी थी कि ये ऐसे पैसे जो है हाँ इसके जी। लिए कौन सा वो अच्छा सर राइटर जो उसका बुक मैं ले लूं? ऐसे के लिए तो कोई बुक ऐसा अच्छी नहीं होती, उसमें पैराग्राफ है मंसूर अली शाह साहब के, वो अच्छे हैं सही अगर है। आप ग्लिम्स लेना चाहें तो। बाकी जितना लिखेंगे तो कोई आप इंग्लिश टीचर से चेक करवाएंगे तो वही एवेलुएट करेंगे कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक, ओके, ठीक, ओके। नामा इसमें ये आप इसमें नाम इसमें है, ये बताएं आपका क्या क्वेश्चन है, और फिर इसको हम कंक्लूड करते हैं। और जो आपके क्वेश्चन रहते हैं उनको सबको मैं आंसर करूंगा इसमें। जो स्मार्ट सीरीज का आप बता रहे हैं, तो फिर अगर हम यहाँ से स्टडी कर लेते हैं तो फिर हमें जो जिसमें आप बता रहे थे